तू ही तो तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे, तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे। दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे, कोई नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे, सतरंगी रे। इस बार बता तू और हवा ठहरेगी कहाँ, इश्क मंजूर है ये ख्वाहिश है, जुदाई नहीं बुझाई नहीं, जुदाई नहीं बुझाई नहीं, इश्क मंजूर नहीं है ये ख्वाहिश है। आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, दिल को महसूस हुआ। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू, तेरे जिस्म की आँच को छू दे ही मेरे सांस लगने लगते हैं, मुझे इश्क दिला से देता है, मेरे दर्द भी लगने लगते हैं। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू छूती है मुझे सरगोशी से, आंखों में गुली खामोशी से, मैं फर्श पे सजदे करता हूँ, कुछ होश में कुछ बेहोशी से। दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे, कोई नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। तेरी राहों में उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा, सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। तेरी राहों में उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा, सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून, मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून, मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू।
तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे, तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे। इश्क बरसों नहीं है बारिश आए, जलने लगी इश्क बरसों नहीं है ये वो आतिश आए। मुझे मौत की गोद में सोने दे, मुझे मौत की गोद में सोने दे, मुझे मौत की गोद में सोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे। सतरंगी रे मन रंगे रे, सतरंगी रे मन रंगी रे। ओम शांति। आज होली का महापर्व। ओम शांति। तो संसार में देखो, कहते हैं 7 समंदर, 7 अजूबे और 7 रंग। होली मनाई आज, पूरे विश्व में होली खेली गई। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तक होली खेली किसने? बाबा कहता है अभी ये अंतिम जन्म। बाबा कहता है होली बनकर जाना है। होली कौन बनेगा? आत्मा। अभी हमने गीत के बोल सुने ना, तेरी रूह में जिस्म डुबोने दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में आत्मा उस परम पिता को याद करती है कि तू ही तू सतरंगी रे। इस संसार में आत्मा जिन 7 गुणों से बनी है ना, संसार में कभी कभी ये झलक दूसरी आत्माओं में मिल जाती है, जिनसे हमको मोहब्बत हो गई, प्यार हो गई, अटैचमेंट बढ़ गई। कभी कभी झलक मिलती है कुछ पल के लिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो आत्मा है, ये कौन से 7 गुण हैं जिसको बाबा रोज कहता है बच्चे सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है, बाप का रंग अपनी रूह पर चढ़ाना है। तो कौन से ये 7 रंग हैं? भक्ति में भी हमने उसको याद किया है, सुख मांगा उससे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से, आकाश, मिट्टी, वायु, अग्नि, जल, इनसे मिलकर बना। लेकिन आत्मा, आत्मा बाबा कहता है ये किससे बनी? जो ना दिखाई देती है, ना बाबा कहता है कैसे आई, कैसे शरीर से निकली, कोई नहीं जानता। लेकिन आत्मा ही शरीर में बैठकर सुख मांगती है। तो बाबा कहता है ये जो आत्मा है ना, वास्तव में ये भी 7 तत्व बोल लो या 7 गुण बोल लो, क्वालिटीज बोल लो। तो ये क्या क्वालिटीज हैं? देखो, दुनिया में मैच करते हैं। एक है ये रूहानी स्टडी है हमारी, इसको जानकर, इसको अपनी स्मृति में, बुद्धि में रखकर जब हम तीसरी आंख से दुनिया को देखते हैं ना, तब हमको अनुभव होता है कि बात तो सत्य ही है। तो क्या ये परमात्मा को जो हमने याद किया वो सागर है?
दुनिया में आत्माओं में हमें कभी कभी ये गुण दिखाई देते हैं, तो हमारी उनके साथ प्रीत बन जाती है। तो कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहले परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर। बुद्धू लोग अच्छे लगते हैं हमें, अच्छे लगते हैं बुद्धू। किसी का माइंड थोड़ा कम बात कैच करता हो, हम इरिटेट हो जाते हैं उसको बात समझाते हुए। कोई मंद बुद्धि का, उसको कोई अपने यहाँ नौकरी नहीं देता। बच्चा बच्चा भी अगर हमारा थोड़ा सा मेंटली हल्का निकल जाए तो कहते हैं ये क्या हो गया, होता है ना। तो सबसे पहला परम पिता परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है। जो लोग हमको इंटेलिजेंट दिखते हैं, जो बुद्धि के धनी है, उनका लोहा संसार मानता है, उनको सब सैल्यूट करते नहीं करते। तभी तो देखो शास्त्रों को पढ़ते हैं, किसने लिखे? कुछ बुद्धिजीवियों ने तो लिखे। तो किसी को व्यास बनाया, किसी को तुलसीदास बनाया, और जब ये किताबें खोलते हैं ना, तो इनको सर माथे से लगाकर चूम कर खोलते हैं, चूम कर वापस रखते हैं। हमने स्कूल कॉलेजों में कितनी किताबें खोली होंगी, कभी चूम कर कोई किताब खोली ही नहीं, कभी चूम कर कोई किताब रखी ही नहीं। क्यों? वो भी तो किसी इंटेलिजेंट ने लिखी हुई है, लेकिन कमी कहाँ रह गई? बाबा कहता है बच्चे जो सत्य ज्ञान है ना, ये बाबा कहता है केवल मैं तुमको सुनाता हूं। तो सबसे पहले जो 7 अजूबे है ना, दुनिया में भी लोग कहते हैं 7 अजूबे, और 8वां 7 समंदर। बाबा समझाते, बाबा कहता है सबसे पहले मैं ज्ञान स्वरूप। बाबा कहता है फिर उसके बाद उस पिता को हमने याद किया। किस लिए? जीवन में शांति के लिए। हमने सोचा कि हमारे जीवन में हमारी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, सब इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो मन शांत हो जाएगा। मन शांत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी बांझ नहीं होती। एक इच्छा अपने साथ और इच्छाओं को साथ लेकर आती। तो परमात्मा जो है वो शांति का सागर है। कुछ लोग हमको दुनिया में ऐसे मिल जाते हैं जो हम देखते हैं कि शांत है माना, वैसी शांति नहीं है उनके पास जैसा भगवान शांति का सागर है। कईयों के पास मुख का मौन है, कईयों के पास वासनाओं का मौन है, तो इसको हम कहते हैं ये बड़े शांत हैं, चिल्लाते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, ये शांत है। इसको शांति नहीं कहते। शांति माना, शांति भी एक प्रकार की प्राप्ति है, खजाना है। जो आत्मा शांत होगी ना, उसको संसार में फिर किसी और चीज की इच्छा नहीं होगी, शांति की भी इच्छा नहीं होगी कि दूसरा शांत हो जाए, मेरी शांति क्यों भंग कर रहा है। फिर जो परमात्मा है ज्ञान का, शांति का, पवित्रता का, दुनिया में भी हम देखते हैं पवित्रता जो जितनी रखता है। किसी के घर जाते हैं ना, कहते हैं इनके घर सफाई बहुत है, बड़ा अच्छा लगता है इनके घर जाकर, हर चीज जगह पर मिलती है। तो पवित्रता क्या करती है? हमको आकर्षित करती है ना। तो कभी कभी ये क्वालिटीज हमको दुनिया में दिखती हैं, लेकिन सातों क्वालिटी किसी में नहीं दिखती, और अगर दिखती भी है तो अल्पकाल के लिए दिखती है, फॉरएवर नहीं दिखती। जीवन में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, विघ्न आता है, शांति भंग हो जाती है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, फिर बाबा कहता है प्रेम का सागर। भगवान कौन है? हम कहते हैं तू प्यार का सागर है। दुनिया में कोई हमको मिला प्यार का सागर? प्यार करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी उनको करते हैं। वो हमको सम्मान देते हैं क्योंकि हम भी उनको दे देते हैं। वो हमको सहयोग भी दे देते हैं क्योंकि हम भी उनको दे देते हैं। गिव एंड टेक है। जिस दिन हमने हाथ रोक लिया, वहां से भी हाथ रुक जाने वाला। करके देख लेना। तो यहाँ पर है प्रेम स्वरूप है कई, लेकिन प्रेम नहीं है, वो मोह के धागे हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, फिर आगे आगे बढ़ो सुख। भगवान सुख का सागर है।
क्यों? क्योंकि वो दूसरों को सुख देता है, अनकंडीशनल देता है। दे रहा है ना संगम पर। ना जात पूछता है, ना बिरादरी। बाबा कहता है मैं तो सबको देने आया हूँ, सबका सर्वगति दाता मैं ही हूँ। और दुनिया में भी तो लोग सुख देते हैं, लेकिन अपनों को देते हैं। अपनों को देते हैं ना, बेगानों को कौन सुख दे रहा है? हाँ, सैलरी घर ले आते हैं, पड़ोसियों को कौन सैलरी बांटने जाता? कोई भी नहीं जाता। हम्म तो बाबा कहता है यहाँ सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। आज की मुरली अगर आपने सुनी हो ना, बाबा ने वहां एक्सप्लेन किया था। बाबा कहते हैं बच्चे, इस सारे संसार में केवल एक मैं ही सतो प्रधान हूँ जो कभी पतित नहीं बनता। बाबा कहता है अगर ड्रामा में नूंद होता कि मैं भी पतित बन जाऊं, तो बाबा कहता है फिर इस संसार को पावन कौन बनाता? तो ये सारी दुनिया पतित है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर अच्छा, सुख का सागर भी वो है, फिर शक्ति का सागर। इसीलिए हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि ये गुण, ये क्वालिटीज कहीं नहीं मिलती। और जब तक आत्मा अपने अंदर इन क्वालिटीज को धारण नहीं करती ना, तब तक वो असंतुष्ट रहती है, प्यासी रहती। तो बाबा इस समय कहता है बच्चे, मैं हूं शक्तियों का सागर। संसार में देखो हमारे पास शक्तियां हैं, नो डाउट। किसी के पास तन की मजबूती है, किसी के पास धन की मजबूती है, किसी के पास संबंधों की मजबूती है, किसी किसी के पास मन की भी मजबूती है। कहते हैं इनका मन बड़ा स्ट्रांग है जी, कहते हैं ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये जो शक्ति है ये कैसी है? सबके पास सारी नहीं होती। होती है किसी के पास पैसा बहुत है, बीमार है। हम्म, किसी के पास में अगर शरीर तंदुरुस्त है, तो हो सकता है संबंध अच्छे नहीं हो। तो बाबा यहाँ समझाते हैं मैं कौन हूँ? शक्तियों का सागर हूँ। अगर दुनिया में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई शरीर छोड़ जाए, तो हमारे में कहाँ है शक्ति? हम तो पूरा जीवन लगा देते हैं उस घटना को, उस गई हुई आत्मा को भुलाने के लिए, तब भी भूल नहीं पाते। हम्म? बाबा कहता है यहाँ संसार में कोई भी शक्ति का सागर नहीं है, एक भगवान के सिवा। तो जीवन में जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, ऐसा ड्रामा में कोई सीन सामने आता है, तो दुनिया भगवान को याद करती है। बड़े बड़े मिनिस्टर, पूंजीपतियों का नाम नहीं लेते लोग मुख से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ही हूँ शक्तियों का सागर, और भगवान ही है आनंद का सागर। हम्म तो कहते हैं ना, भगवान को हम याद करते हैं, कहते हैं वो आनंद चित्त स्वरूप है। दुनिया में कोई भी नहीं है। होली खेली है आज लोगों ने। आज हमने देखा सुबह से कई कॉलेज के बच्चे ग्रुप बनाकर सुबह से लगे हुए हैं टेरेस पे। डेक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कोई 6 बजे के करीब वो लोग नीचे आए हैं। उन्होंने जो इंजॉय किया, वो ये आवर्स थे उनके पास। लेकिन क्या ये आनंद उनके चरित्र में है? बीच बीच में ही लड़ाइयां हो जाती हैं। लड़ाइयां इतनी बातों पे हो जाती हैं कि ये गाना नहीं चलाना, ये चलाना है, ये चीज ऑर्डर नहीं करनी, ये करनी। कहाँ है आनंद? उनमें तो ये भी बात हो जाती है कि ये पेमेंट करेगा कौन जो मंगवा लिया? मैंने इतने दिए, तूने इतने दिए। होता है नहीं होता, ये सब हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा है वो इन 7 गुणों से, जैसे हमारा शरीर है जल से बना ना, तो इसको प्यास लगती है बार। अगर आप इसको पानी ना दो तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। हमारा तन मिट्टी से बना है, अगर इसको रोटी ना दो तो, ये तत्व ही है। मिट्टी से ही तो सब कुछ अनाज बना, फल फ्रूट बने जो हम खाते हैं। तो जिस जिस तत्व से हमारा शरीर बना, उसको हमको समय समय पर देना पड़ता है। देना पड़ता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो आत्मा है ना, इन 7 गुणों से मिलकर बनी है। तो बाबा कहता है अभी बाप को याद करते जाओ। होली के रंग देखो, एक एक रंग की अपनी महिमा है।
क्वालिटी है एक एक रंग की। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सतरंगी कह के मुझे याद करते हो, आप एक लाइट जलाओ, एक कैंडल जलाओ, दिया जलाओ या सूर्य को ही देखो। कहते हैं इंद्रधनुष के रंग है। क्या आपको पता है ये इंद्रधनुष क्या है? ये वास्तव में मुझ आत्मा की क्वालिटीज। कभी ध्यान से देखना एक जलती हुई लौ को। हम्म, तो क्या दिखाते हैं उसके अंदर? सबसे पहली अगर लौ को आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। ये है हमारा पर्पल कलर, जिसको हम बैंगनी कलर वायलेट बोलते हैं। हाँ, तो मैं आत्मा, ये जो दिखाते हैं ना, पंडित भी बताते हैं आप ये कलर का कपड़ा पहना करो, ये आपको सूट करता है आपकी राशि के हिसाब से, ये सूट नहीं करता, ये स्टोन आप पहनो वो नहीं। तो ये सब क्या है? एक कलर थेरेपी होती है। कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने पीताम्बर की बात की है कि श्री कृष्ण को दिखाया गया है हमेशा पीले कपड़ों के अंदर। क्या कारण है? क्या कारण है? बाबा कहता है ये जो पीला रंग है ना, ये बाबा कहता है प्रतीक है सुख का। तो बाबा कहता है ये आत्मा क्या है? सुख स्वरूप है, सतयुग में पहुंची हुई है, सुख स्वरूप है, कोई दुख नहीं है। तो कई बार पंडित भी हमको बताता है, कहता है आप काले रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि जो काला रंग है ना, ये नेगेटिविटी का प्रतीक है। तो आप देखो हम पूजा स्थलों पे, मंदिरों में कहीं कहीं जाते हैं ना, वहां लिखा होता है कि कृपया काले रंग के वस्त्र पहन के प्रवेश ना करें, वर्जित है। कई लोग घरों में भी, ऐसी भी फैमिलीज हैं जो कहते हैं हमारे घर में ब्लैक कपड़ा अलाउ ही नहीं है, नहीं खरीदते हम। ऐसे भी लोग हैं। तो कलर क्या करता है? हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते हैं बच्चे, आत्मा के भी ये 7 गुण हैं। इनको जब तक हम पहचानेंगे नहीं, तब तक आत्मा इन रंगों का, इन गुणों का अनुभव नहीं कर सकती। तो एक एक रंग, जैसे अभी हमने सबसे पहला जो कलर है बात की वायलेट की। वायलेट कलर जो है प्रतीक है यहाँ, ये आत्मा आनंद स्वरूप है। फिर बाबा कहता है उसके नीचे एक चक्र और आता है, उसको हम कहते हैं आसमानी रंग, स्काई ब्लू। वो दिखाता है, स्काई ब्लू जो कलर है वो दिखाता है शांति का प्रतीक है। आसमान को देखते हो ना, क्या नाम रखा हमने? आसमान माना आसमानी। आसमान कैसा है? देखो धरती पर क्या कुछ हो जाता है, भूकंप आते हैं, बम फटते हैं, छीना झपटी होती है, हाँ, मृत्यु होती है, जन्म होते हैं, सब कुछ आकाश के नीचे घटता जाता है, लेकिन वो शांत है। तो बाबा कहते हैं ये क्वालिटी आप में है, आत्मा में है। आत्मा चाहती है शांत रहना, कि जीवन में कुछ भी घट जाए, क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं ना। कहते हैं मेरा मन शांत नहीं है, मन भटकता है। तो आत्मा जब अपने गुण से दूर होती है ना, तो विचलित हो जाती है। आनंद नहीं मिलता जीवन में, तो दुखी। जीवन में शांति नहीं मिलती, तो दुखी। हाँ, फिर एक नीचे का चक्र और देखो, वो है नीले रंग का। ये जो प्रतीक है नीला रंग, ये प्रतीक है ज्ञान का। हमको जब तक ये ना पता चले हम कौन है, कहाँ से आए, ये जन्म पे जन्म हमारे हो रहे हैं, ये जन्मों की जो हमारे कर्मों की गति है ये क्या है, भगवान कौन है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा, ये भगवान कौन है जो दिखाई नहीं देता। हाँ, ये क्यों दुनिया को ऐसे सृजन करता है और हमारा क्या पार्ट है? बाबा कहते हैं जब तक तुमको ये ज्ञान ना मिले ना, तब तक बाबा कहता है ये आत्मा अंधकार में भटकती है। भटकती है ना, भक्ति में हम भटके ही तो हैं, जन्म जन्म भटके। बाबा कहता है बच्चे अब तो ये आपका अंतिम जन्म है ना। बाबा कहता है अब तुमको ज्ञान देने आया हूं। क्योंकि भटकने का बाबा कहता है अभी ये पार्ट तुम्हारा खत्म, अब घर चलना है। तो बाबा कहता है इन रंगों को पहचानो, होली खेलना। बाबा कहता है ये तो बच्चों का काम, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या क्या कराते हैं बच्चे होली पे।
लेकिन बाबा कहता है आप कौन हो? बाबा कहता है आप हो संगम युग की नॉलेजफुल आत्माएं, ईश्वर के द्वारा अडॉप्टेड संतान। तो बाबा कहता है बच्चे ये गुण आत्मा में ऑलरेडी है, हमको कहीं से लाने नहीं है ये। वो हमको स्मृति दिलाता है कि आप तो हो, आप हो, आप केवल इनको अनुभव करना शुरू करो। तो बाबा फिर आगे समझाता, सबसे पहले वायलेट, उसके बाद स्काई ब्लू, फिर उसके बाद डार्क ब्लू। अब नीचे आओ, अब देखो ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो होता है ना, ये प्रतीक है प्रेम का। जीवन में आपके पास सब कुछ हो, पैसा भी हो, समाज में इज्जत भी हो, नौकरियां भी हो, बंगले भी हो, लेकिन अगर कोई केयर करने वाला नहीं, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, तो कैसा लगता है जीवन? हाँ, कैसा लगता है? कहता है किसके लिए जिए, किसके लिए जिए? तो आत्मा क्या है? वो प्रेम मांगती है दूसरों से, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप हो प्रेम स्वरूप। तो उसके बाद फिर दिखाते हैं येलो कलर। ये 7 चक्र हैं हमारे। अगर कोई डॉक्टर सर्जरी करे तो ये 7 चक्र दिखते नहीं है, लेकिन जब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो वहां ये स्टडी करते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें ये 7 चक्र दिखाते हैं। तो फिर दिखाया ग्रीन के बाद येलो कलर। येलो कलर जैसा अभी बताया, श्री कृष्ण पीले कपड़े पहनते हैं, पीताम्बरधारी, सुख स्वरूप आत्मा। और फिर उसके बाद दिखाया केसरी रंग, ऑरेंज कलर। ये प्रतीक है पवित्रता का, अग्नि स्वरूप। तो बाबा कहता है आप हो पवित्र आत्मा, अपने को बाबा कहता है फील करो। उसके बाद दिखाया रेड कलर। ये जो प्रतीक है ये है शक्ति का प्रतीक है। तो बाबा कहता है बच्चे आप जिस पिता को, जिस परमात्मा को याद करती है ना आत्मा प्रहलाद बनकर, होलिका तो बाबा कहता है गिरनी है, लेकिन ये जो प्रहलाद आत्मा है वो मुझको पुकारती है। तो क्यों पुकारती है? वो इसलिए पुकारती है कि भाई जो जो सुख, चैन, जो शक्ति मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं है मुझ में, आप दो, आप पिता हो मेरे, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? तो उस पिता को वो याद करती है, और वो पिता क्या करेगा? वो तो बच्चे को स्मृति दिलाएगा ना कि बच्चे आप भरपूर हो, आप केवल और केवल भीतर से निकालो। ये जो आत्मा है ना, ये सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक ज्योत की बात होती है। बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा को नॉलेज मिलती है, जब आप नॉलेजफुल बनते हो, तो बाबा कहता है भीतर से बाबा कहता है आपको शांति का अनुभव होता है, भीतर से प्रेम का अनुभव होता है, क्योंकि ये किससे मिल रहा है? उस परमात्मा से मिल रहा है। ये अखुट है, ये कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया का प्रेम कुछ सालों में हम खुद ही कहते हैं अब वो बात नहीं बची परिवार में। हस्बैंड वाइफ भी कहते हैं अब पहले वाली बात नहीं है। बच्चे भी कहते हैं मम्मी पापा अब पहले वाली बात नहीं है, आप पहले जैसा प्यार नहीं देते हो हमको। और माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम भी अब पहले वाले नहीं रहे, पहले बात मानते थे अब सुनते भी नहीं हो, है ना? तो हर एक आत्मा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाबा कहता है ना आत्मा तमो प्रधान बनी है, लेकिन आत्मा का ये जो सूर्य है ये अस्त नहीं होता कभी भी। चंद्रमा है ना, चंद्रमा गिरते 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 अमावस पर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चंद्रमा कभी खत्म हो जाएगा। बाबा कहता है बस आत्मा अब इतनी बच गई जैसे अमावस का चांद, तो थोड़ी बहुत कुछ कुछ क्वालिटी बच गई अभी, 1-1%, 2-2% बस। जैसे मंदिर में एक दिया जलाते हो, कई घंटे जलता जाएगा ना, तो आप देखोगे जो वो बत्ती है वो नीचे दबती चली जाती है, घी कम होता चला जाता है, वो जोत नीचे बैठती चली जाती है। बाबा कहते हैं अब बस तुम्हारी ये स्थिति है, तो बुझी हुई जोते तो नहीं हो लेकिन उझाई तो हो। बाबा कहता है थोड़ी थोड़ी प्राप्ति अल्पकाल की एक दो से हो जाती है, तो गुजारा चला लेते हो, लेकिन जब वो भी नहीं मिलती तब बाबा कहता है फिर दुखी हो जाते।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान का घृत भरो, स्व की स्मृति, स्व के सम्मान में बाबा कहता है रहो, तो आत्मा अपने सातों गुणों को अनुभव कर पाएगी। बाबा कहता है तुमको मांगने की दरकार नहीं, रोज स्मृति दिलाता है कि तुम देवी देवता देव पद की अधिकारी आत्माएं हो। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ बाबा समझाते छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन एक दो के सहयोग से अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हो। लाइन काफी बड़ी थी। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे छोटे बड़े परिचय मिलते। बाबा कहता है जब आप इस ज्ञान में आते हो तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे आत्मा कई गुह्य रहस्यों को पहचानती जाती है। अब बाबा कहता है बच्चे अब जब तुमको ये ज्ञान मिलता है ना, तो एक है पास्ट लाइफ जब ज्ञान नहीं था, एक है बाबा कहता है ये प्रेजेंट लाइफ। दोनों में बाबा कहता है कोई डिफरेंस अनुभव करते हो ना? करते हैं नहीं करते? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं उन दोनों का डिफरेंस अनुभव करते, भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए। बाबा कहता है जो दुनिया में और भी आत्माएं है ना, हाँ बाबा कहता है वो तो देखो अभी भी भटक रहे हैं बिना ज्ञान के। हाँ, तो बाबा कहता है फिर निश्चय बुद्धि बनकर एक दो को सहयोग देते हुए अनुभव के आधार से, किसका अनुभव? बाबा कहता है आपकी अपनी लाइफ का, कि ज्ञान में आने से पहले मेरी जीवन क्या थी और ज्ञान में आने के बाद अब क्या बनी, क्या प्राप्ति हुई। भगवान से मिले क्या मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का, जिसको बाबा कहता है सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, बाबा कहता है इन गुणों का जब तक आप अनुभव अपने में नहीं करोगे तब तक बाबा कहता है तुमको ये निश्चय नहीं हो सकता कि भगवान आ गया। और बाबा कहता है जिन्होंने अनुभव किया वो बाबा कहता है अपनी रोशनी से, अपनी नॉलेज से बाबा कहता है दूसरों को भी सुख देते हैं। तो सिर्फ पीले कपड़े पहनने से कोई सुखी नहीं हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे पीला कपड़ा पहनना माना, बाबा कहते हैं अपने भीतर परमात्म, जैसे हम बाबा को याद करते हैं ना, तो हम कहते हैं बाबा से येलो कलर की किरण मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। तो किरण वहां से ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कुछ किरण ऐसी चल रही है। वास्तव में ये बात है स्मृति की, कि वो जो भगवान है वो सुख का सागर है। और भगवान से अब इस अंतिम जन्म में मुझे वो सुख मिल रहा है जो संसार में कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा सुख जो अविनाशी है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद उससे लेते लेते उसका स्वरूप बनती जाती हूँ। तो बाबा समझाते खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी देखो होली का दिन है ना, तो सबने क्या किया, खुशी मनाई और क्या किया, उमंग उत्साह में नाचे कूदे टापे। बाबा कहता है ये तो है खेल पाल। वास्तव में बाबा कहता है जो आत्मा होली बनती है, ज्ञान स्वरूप बनती है, वो आत्मा जीवन में खुशी का, शक्ति का, शांति का, सुख का जब अनुभव करती है ना, तो बाबा कहता है फिर दुनिया की लोक लाज, जो लोग होली खेलते हैं ना, आप देखो टोली ही टोली गलियों से निकलती है, बिंदास घूमते हैं वो। आज उनको देखकर हमको यही संकल्प आ रहा था कि बाबा को ऐसे ही बच्चे चाहिए जो दुनिया की लोक लाज छोड़ते ऐसे टोली बनाकर निकले कि देखो हम तो रंगे हुए हैं,
उस परमात्म रंग में। और दूसरे भी उमंग में आते हैं, उनको देखो चाहते हैं कि हम बचे रहें रंग से, लेकिन देखने की उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि देखें हम ये कैसे होली खेल रहे हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं मुझे ऐसी टोली चाहिए जो दुनिया की परवाह नहीं करे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, होली है बुरा ना मानो, एक ही तो दिन था मस्ती का, आज भी नहीं करें, आज भी दुनिया को देखते रहें कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि 50 साल में होली खेलने निकला, ये क्या सोचेगा, बीएड किया हुआ, एमबीबीएस किया हुआ होली खेलने जा रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बनता ही नहीं। कोई नहीं कहेगा ये करोड़पति होली खेलने जा रहा है, ये गरीब होली खेलने जा रहा है, कोई सेंस ही नहीं बनती। होली सबके लिए है, गरीब अमीर की भी बात नहीं, अनपढ़ पढ़े लिखे की भी बात नहीं। बाबा कहते हैं मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। तो आज जब हमने टोलियां देखी ना लोगों की आते जाते, उनको देखकर ये संकल्प आ रहा था कि ऐसी टोली हमको तैयार करनी। हाँ, जो परमात्म रंग में रंग कर गली गली से निकले और दुनिया को ये मैसेज मिले कि कुछ तो परिवर्तन आ रहा है संसार के अंदर। आज भी देखो कुछ लोग हैं ना, वो जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहते हैं देखो सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। आप कहते सुनते देखोगे ऐसे लोगों को। तो बाबा कहते हैं बच्चे खुशी, शक्ति और शांति व सुख की अनुभूति में लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जाता है। बाप मिला, सब कुछ मिला, पहला नशा, पहली खुशी, उमंग उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया ना। दुनिया में पूछो लोगों से अभी होली के बाद क्या हादसे हुए। हाँ, कईयों की दुश्मनी बढ़ गई, होली के दिन ही, उसी दिन ही लड़ाई झगड़ा हो गया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाप मिला, बाबा कहते तुमको तो भगवान मिल गया, भगवान के रंग में तुम रंग गए। तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा, बाबा कहता है जो भगवान की प्यारी बनी, उसको बाबा कहता है ये संसार क्यों नहीं सर माथे बिठाएगा। बिठाते हैं नहीं बिठाते सर माथे। हाँ, पालकी निकालते हैं साईं बाबा की, श्री कृष्ण को हम सर पे बिठाते हैं, माता की जब जोत लेकर आते हैं नवरात्रों में, वो भी सर पे उठा के लेकर आते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान के प्यारे बने हैं ना ये, तभी तो हम भी इनको सर माथे उठाते आए। तो बाबा समझाते, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ ना। बाबा कहते हैं ये भगवान के साथ तो होली वही आत्मा खेलेगी जिसको बाबा कहता है ये जो पुरानी दुनिया है ये तुच्छ लगेगी। होली के दिन लोग जब होली खेलने जाते हैं ना, तो कपड़े कैसे होते हैं उनके। आपने देखा कोई शेरवानी पहन के, कोई लहंगा पहन के जा रहा होली खेलने, पार्लर से सज धज के? कोई नहीं जाता। ये एक ही ऐसा त्योहार है जो हमको देहभान भुला देता है। लोग होली खेलने जाते ना, सर पे भी खूब सारा तेल लगा के जाते। वैसे बोलो इनको शादी पे जाना है तो कहेंगे बाल तो धो लूं। तो बाबा कहता है बच्चे, जो आत्मा ये अनुभव कर चुकी कि ये जो पुरानी दुनिया है ना, कोई सार नहीं है इसके अंदर, है। बाबा कहता है कुछ भी सार नहीं है। अगर बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बन गए, तब बाबा कहता है आत्मा इसको अनुभव कर सकती है। तो जैसे बच्चों ने संकल्प किया एक बाबा हम आपके हुए, तो बाबा कहता है वैसे बाप भी रिटर्न में यही कहते, जो बाप का सो आपका, ऐसे अधिकारी भी बन गए। होली, बाबा कहता है बच्चे जब आप बाप समान बनने का संकल्प करते हो ना कि बाबा मैं तो आपकी होली, हाँ, लेकिन बाबा कहता है जब आप कहते हो बाबा मैं आपकी होली, तो बाबा भी कहता है बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा हो लिया। तो बाबा कहता है ऐसे अधिकारी खुद को अनुभव करते हो। लेकिन आगे फिर क्या होता है? आगे फिर क्या होता? चलते चलते माया के अनेक वारों को फेस करने में
दो कमी हो जाती है। बाबा कहता है बच्चे कमिटमेंट तो कर देते हो कि बाबा मैं तो आपकी हूँ, लेकिन बाबा कहता है फिर कमिटमेंट के बाद चलते चलते माया के अनेक वारों को जब फेस करते हो तो दो कमी बाबा कहता है आ जाती है। पहली कमी सामना करने की शक्ति और दूसरा परखने की शक्ति। सामना करने की शक्ति के कारण पाप को सदा साथी बनाना नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे जब बात आती है ना सामना करने की, सामना किसका करना है? किसका सामना करना? बाबा कहते हैं कि बच्चे दूसरी जो आत्माएं सामने आती हैं, जिनके साथ स्वभाव संस्कार टकरा जाता है, पुराने लेन देन कार्मिक अकाउंट सामने आ जाते हैं, बाबा कहता है उनके सामने तुमको क्या करना है? वहां बाबा कहता है उनका सामना नहीं करना। वहां सामना नहीं करना कि हम सोचे कि हम कोई कम है क्या, हम क्यों दबे। बाबा कहता है जब ये सोचते हो तो फिर क्या करते हो, और बाबा कहता है जो पुराने लेन देन है ना वो बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा कहता है सामना करने की शक्ति के कारण बाप को साथी बनाना नहीं आता। परखने की शक्ति ना होने के कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, या ऐसे कह लो बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, इसलिए परखने की शक्ति हमारी कम है। किस पोजीशन पर क्या करना चाहिए आप देखो, हम सब जब अभी भी खेलते हैं, कई बार बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि सामने वाली जो शटल है कहाँ से आ रही है, तो कैसे उस शॉट को खेलना, परखने की शक्ति है ना। जैसे कोई प्लेग्राउंड में फील्डर है, अब उसको बॉल कैच करनी है, तो क्या करता है, आंखें उसकी कहाँ होती है, केवल बॉल पर होती है और किसी को नहीं देखता, केवल उसकी आंखें बॉल पर टिकी रहती हैं और बॉल को देखते 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 वो बॉल उसके हाथों में आ जाती है। इसको बाबा कहता है ये है एकाग्रता की शक्ति, परखने की शक्ति बाबा कहता है इसी से आती। तो यहाँ बाबा समझाते व्यर्थ अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। अगर कोई बॉल कैच करने गया और एक सेकंड भी उसका ध्यान कहीं और अगर चला गया ना, तो बॉल हाथ से गई, है ना। ऐसे ही तो कई बार बॉलें छूट जाती हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी कितने ज्ञान के बॉल्स तुमको फेंकता हूँ जो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति तुमको दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी भी बुद्धि यहाँ वहां चटक गई तो बाबा कहता है फिर मिसफील्ड कर जाओगे, फिर कहोगे पेपर आया था, बाबा ने पढ़ाया ही नहीं, ये लेसन तो हमको कभी रिवाइज ही नहीं हुआ, कभी हमने सुना पढ़ा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में ऐसा कोई पेपर नहीं आएगा जिसकी तैयारी मैं तुमको नहीं कराता। तो यहाँ बाबा समझाते अनेक रस में बुद्धि और स्थिति जब होती है, बाबा कहते हैं जब आपकी बुद्धि में अनेक तरफ के प्रति रस होगा, तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि फिसलेगी, जरूर फिसलेगी। तो एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं बन पाती। तो बाबा कहते हैं ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं, जहाज को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ नहीं। जीवन में बाबा कहता है कोई भी पेपर अगर सामने पड़ा हुआ है, उसको देखकर बाबा कहता है बच्चे घबराओ नहीं, आपकी यात्रा ऊंची है। तो बाबा कहता है जब ऊंचे पड़ाव पे जाते हो ना, तो बाबा कहता है चैलेंज भी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है घबराओ नहीं, थको नहीं, अको नहीं, भगवान को साथी बनाकर बाबा कहता है फिर हर मुश्किल को सहज बनाओ। बार बार अपने को स्मृति दिलाओ कि भगवान मेरा सहाय है। भक्त आत्माएं भी जीवन में इतने बड़े बड़े चैलेंज आते हैं ना, तो हंसते हंसते पार कर जाते हैं। क्या कहते हैं, जैसी भगवान की मर्जी करते हैं ना, उनको भी भरोसा है कि वो जो परमात्मा है वो हमको शक्ति देगा। कोई शरीर छोड़ जाता है तो कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, भगवान तुमको शक्ति देगा।
हम्म तो यहाँ बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में कोई कैसा भी आंधी तूफान आए, बाबा कहते हैं सबसे पहले घबराओ नहीं। जैसे विनाश को गुड साइन, कल्याणकारी कहते हो ना। हम्म बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चे ही जानते हो कि ड्रामा तो कल्याणकारी है। तो विनाश का भी कोई सीन आता है तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो ना कि कल्याणकारी है। तो ये परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। जीवन में बाबा कहता है जो भी पेपर देते हो, ये बाबा कहता है आपको परिपक्व माना मैच्योर अनुभवी बनाने के लिए आती है। तो मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, ये निशानियां हैं। जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। बाबा कहते हैं बच्चे हलचल में नहीं आओ। पल भर तुमको भरोसा होता है कि हाँ बाबा साथ है, ड्रामा कल्याणकारी है, और फिर जैसे ही मन में व्यर्थ चलने लगता है, पता नहीं होगा क्या। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो, बाप पर जो जिम्मेवारी रखी थी उसे लेकर वापस अपने सर पे रख लेते हो। हम्म तो बाबा कहता है जैसे वो ट्यूबलाइट होती है ना, जलती है फिर बंद हो जाती है, फिर जलती फिर बंद हो जाती। बाबा कहता है ऐसे ट्यूबलाइट तुम बच्चे बन जाते हो। तो ऐसे ही बाबा कहता है जैसे वो ट्यूबलाइट किसी को पसंद नहीं आती, ऐसे बाबा कहता है मुझको भी बच्चों की ये स्थिति पसंद नहीं आती, डगमग वाली। कभी बाबा पर भरोसा हुआ, कभी मूंझ गए, संशय आ गया। तो वाणी में भी शक्ति तब आती है जब तुम्हारी मनसा शक्तिशाली हो, और मनसा हमारी तब शक्तिशाली होगी। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो मुरली रेगुलर सुननी है, और मुरली सुनकर बाबा कहता है इसका फिर मनन चिंतन भी करना है। नहीं तो फिर क्या बन जाते हो, बाबा कहते हैं फिर तो बोलने वाले पंडित बन जाते हो कि सुना, सुनकर अच्छा लगा और जाकर दो लाइनें किसी को सुना दी। तो पंडित लोग कितनी बढ़िया कथा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पंडित क्यों कहते हैं, क्योंकि तोते के मुआफिक रिपीट करते जाते हैं। हम्म तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, देखो पंडित भी क्या करता है, बिना पोथी के आगे नहीं बढ़ता। पंडित से आप कुछ भी पूछो, कोई लगन पूछो, मुहूर्त पूछो, कोई व्रत पूछो, पत्री की कोई बात पूछो, वो हर जगह आपको पत्री खोल के बात करता है। तो बाबा यहाँ समझाते, लेकिन आप बच्चे ज्ञानी समझदार तीनों सेवा मनसा वाचा कर्मणा ये एक साथ करते हो। तो बाबा यहाँ समझाते ड्यूटी समझ अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं को आत्मिक स्मृति नहीं आएगी। बाबा कहते हैं बाहर समझ के नहीं करना बाप की सेवा, नहीं तो बाबा कहता है तुमको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, और दूसरी आत्माओं को भी जो देने निकल पड़े उनको भी बाबा कहता है पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। हम्म इसलिए ड्यूटी समझकर नहीं, बाबा कहता है ये भगवान की सेवा समझकर बाबा कहता है दूसरों को मनसा वाचा कर्मणा से भरपूर करते जाओ। अगर बाबा कहता है तुम ड्यूटी समझकर सुनाओगे तो सुनने वाले भी ड्यूटी समझकर सुनेंगे। ड्यूटी समझकर तो नहीं बैठते हो ना ममता दीदी, हम्म कि बाबा आ गया कंप्लेंट करेगा कि क्यों नहीं आते हो मुरली क्लास में। हाँ, तो बाबा कहता है अगर ड्यूटी समझकर बैठते तो बाबा कहता है फिर ड्यूटी समझकर सुनोगे और ड्यूटी समझ के ही चले जाओगे। तो ड्यूटी तो बाहर लगती है, कहते 6 बजे तो घर जाकर आराम से लेटे बैठे, कब 6 बजेंगे। तो ड्यूटी तो बाहर लगती है। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रख सेवा करते हो तो आत्मा जागृत हो जाती है। हाँ, कैसे बनकर, बाबा कहते हैं बच्चे रहम दिल बनकर, क्योंकि आत्मा के अंदर जो 7 गुण अभी हमने सुने, बाबा कहते हैं इनको यूज करो। बाबा कहता है किसी को प्रेम चाहिए, बाबा कहता है अपने को पहले प्रेम स्वरूप अनुभव करो। किसी को शांति चाहिए, बाबा कहता है ऐसे नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे किरणें निकल के फलाने को जा रही हैं। कुछ भी नहीं जाने वाला जब तक हमारी स्थिति नहीं बनती। हम्म तो जब टीवी भी चलाते हैं ना, तो चैनल देखने के लिए चैनल पे रुकना पड़ता है।
चलाते हो ना, रिमोट से चैनल चलाते हो। सोचो आज तक चला रहे हो न्यूज़ चैनल, तो जब आज तक आएगा तो उसको पॉज़ करोगे ना फिर, या आगे बढ़ाते जाओगे। तो ऐसे ही जब हम अपने को पॉज़ करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो इस चैनल पे रुकना है हमको। जितनी देर हम इस चैनल पे रुकेंगे, उतनी देर हम इस एनर्जी को अपने अंदर फ़ील कर सकें। आज तक पे क्या आएगा? खबरें ही तो आएँगी। तो बाबा कहता है जब खुद को याद दिलाते हो प्रेम स्वरूप, तो बाबा कहता है वो प्रेम अपने अंदर आप फ़ील करते हो। लेकिन फ़ील कैसे करेंगे? कि वो प्रेम मुझे मिल कहाँ से रहा है? उस परम पिता से मिल रहा है, जो जिसको हम कहते हैं शिव भोला भंडारी। देते-देते वो कहता है मेरे खजाने नहीं खूटने वाले, तुम लेने वाले बनो। तो सिर्फ कहने की बात नहीं कि वो सुख का सागर है और उससे सुख मैं प्राप्त कर रही हूँ। ऐसे बात नहीं बनेगी। आप देखो हम जब अपने बच्चों को याद करते हैं ना, तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि मेरे बच्चा का ये नाम है और मेरे को अपने बच्चे से बहुत प्यार है। आप उस बच्चे का चेहरा सामने लाते हो, उसकी बातें सामने आती हैं, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या हँसी मज़ाक करता है, किस नाम से मैं उसको बुलाती हूँ, किस बात पर हम हँसते हैं, क्या हम खाते-पीते इकट्ठे हैं। ये सब चीज़ें जब हमको मेमोरी में आती हैं, तो हमको वो प्यार और बढ़ता हुआ महसूस होता है। कहते नहीं मुझे ना मेरे बच्चे की बड़ी याद आ रही है। करते नहीं करते ऐसे? ऐसे हम अपने बच्चों को याद करते हैं। ऐसे नहीं याद करते कि हाँ, मेरे बच्चे का नाम फलाना है, वो दिल्ली से बाहर रहता है। इतने ऐसे में याद नहीं करते हम, ये तो ड्यूटी हो गई। लेकिन उस बच्चे की बातें भी याद करते हैं। याद करते-करते कभी आँखें भीग भी जाती हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया है कि नहीं, है ना? कोई कलर देखते हैं, कोई कपड़ा हाथ में उसका आता है, कहते हैं ये कपड़ा उसको खूब पसंद है। प्रेस करते हैं उसका कपड़ा, फिर उसको याद करने बैठ जाते हैं। खाना खाते हैं, फिर उसको याद करने बैठ जाते हैं। तो कितना मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। कहते हैं कहने को तो दूर है लेकिन पल-पल मैं तुझे याद करती हूँ। है ना? इसको हम कहते हैं याद करना। लेकिन जब हम उस पिता को याद करते हैं तो हम तो रट्टे ही मारते जाते हैं बस। जब अपने बच्चे को याद किया, माँ के अंदर ममता उमड़ गई, प्रेम उमड़ गया। अब अगर शांति उमड़नी हो तो उस बच्चे को वो याद करती है। उस बच्चे को जब वो याद करती है तो वो ये महसूस करती है कि मेरे बच्चे ने जीवन में इतनी मेहनत की और उस मेहनत का इसको फल मिला। अब वो शांति का अनुभव कर रही है। हर एक क्वालिटी दूसरी से अलग है। हर एक जो थाली खाने बैठते हैं, हर सब्जी का स्वाद अलग है। ऐसे ही जो आत्मा के 7 गुण है ना, इन सातों क्वालिटीज की जो फीलिंग है, वो अलग-अलग है। शक्ति की अलग फीलिंग आती है, शांति की अलग आती है, सुख की अलग आती है, ज्ञान की अलग, पवित्रता की अलग, आनंद की अलग। शादियों में जाओ, कितनी सब्जियां होती हैं, कितनी आइसक्रीम के फ्लेवर होते हैं, कितने प्रकार का मीठा होता है। हम सब कुछ थोड़ा-थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। है तो सब में चीनी ही तो है सबके अंदर, फिर कहाँ फर्क रह गया? लेकिन बनावट का, टेस्ट का फर्क है सबके अंदर। ऐसे ही जब हम अपने को कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा इन 7 तत्वों से, इन 7 गुणों से मिलकर बनी है। तो रोज हमको इन तत्वों को अपने अंदर इमर्ज करना है। तब हम सतो प्रधान बनेंगे। सिर्फ पंडित की तरह तोते रटने से बात नहीं बनने वाली कि मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ। इन गुणों को हमको अपने अंदर इमर्ज करना है और इमर्ज करना फिर उनको यूज करना है। नोट मिल रहे हैं हाथ में, नोट को कहीं खर्च तो करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं बाबा मैं प्रेम स्वरूप तो हूँ, लेकिन किसके लिए नहीं हूँ? 4 लोगों के लिए हूँ घर में, एक इसके लिए नहीं हूँ। तो वो क्या किया? वो जैसे एनर्जी अटक गई, पूरी निकली नहीं। जैसे वो कुकर में कई बार सीटी अटक जाती है, अटकती है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आपका फ्लो
सर्व के प्रति नहीं जाता ना, क्योंकि देह का भान तो तुमने छोड़ दिया, होलिका तो जल गई। अब ये प्रहलाद बैठा हुआ है, आत्मा बैठी है। तो आत्मा के लिए बाबा कहता है कोई अपना पराया नहीं होता। अगर अभी भी अपना पराया है कि मैं उसके लिए अच्छा क्यों सोचूं, उसको दुआएं क्यों दूं, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है ये एनर्जी ब्लॉक है। आपको ही नहीं मिल पा रही शक्ति, तो आप दूसरे को फिर क्या देने चल पड़े। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, रहम दिल बनकर कल्याण की भावना रख, सर्व की सेवा अगर करते हो, तो बाबा कहता है वो दूसरी आत्मा जागृत हो जाती है। क्या चाहिए दुनिया में दूसरी आत्मा को भी, वो भी ये चाहती है, अकेलापन जीवन में लगता है मेरा कौन सहयोग देगा, मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे कोई सम्मान ही नहीं देता। हम तो ऐसे पड़े हैं जैसे टूटा हुआ कोई बर्तन फर्नीचर पड़ा हो। तो दुनिया में हर एक आत्मा अप्रिसिएशन चाहती है, अपना महत्व दूसरे के ऊपर लाना चाहती है कि मैं भी कुछ हूं, मुझ में भी कुछ विशेषता, कुछ क्वालिटी है। और ये सच्चाई है, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप रहम दिल बनकर, माना इन सातों गुणों को बाबा कहता है इमर्ज करके जब यूज करते हो ना, तब बाबा कहता है सामने वाली आत्मा भी उस पावर को अनुभव करती। तब बाबा कहता है उनको भी अपने प्रति रहम आता है कि हम कुछ करें। उनको भी लगता है कि हमें भी कुछ प्राप्त होना चाहिए, जैसे इनको हो गया। होता है ना मन में, दूसरे को देखकर उमंग पैदा होती है कि इनको इतना कुछ मिल गया, इनके जीवन में चिंताएं खत्म हो गई, इनको नींद अच्छी आने लगी, इनके संबंध सुधरने लग गए, इनकी सोच धीरे 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 कम होती चली गई, व्यर्थ ये देखते नहीं सुनते नहीं, तो इनको इतनी प्राप्ति हो गई, तो मैं फिर क्यों ना करूं, मुझ में क्या कमी है। भगवान देने वाला तो किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन जब हमारी बुद्धि संशय करने लगती है, कई बार हम सोचते हैं मेरी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता इतना, कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, कि मेरी बुद्धि तो इतनी स्वच्छ नहीं बनती, मेरा तो ध्यान बार बार भटक जाता है संसार में। तो बाबा कहता है कि बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा, राम की श्रीमत है ना, बाबा कहता है बच्चे सर माथे पे रखो इसको, जैसा बाबा कहता है मैं कहता हूं कम से कम वैसा तो करो। तो बाबा कहता है बच्चे जब यहाँ बैठो, अपने को आत्मा बिंदु समझ के बैठो, और भगवान मुझको पढ़ाने आया। तो बाबा कहता है उस ऊंचे स्वमान में बैठकर, स्कूलों में भी बच्चों को एक डेस्क पे बिठाया जाता है, प्रॉपर सीट दी जाती है। तो बाबा कहता है आप भी अपने घरों में कुर्सियों पे बैठ के तो मुरली सुनते ही हो, लेकिन बाबा कहता है आत्मा भी यहाँ बैठे, सोई पड़ी नहीं रहेगी। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे एक एक गुण को अपने अंदर, बाबा कहता है अभी अनुभव करना है। तो जितना बाबा कहता है आप अनुभवी बनेंगे, उतना बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को आपसे प्राप्ति होगी। तो बाबा कहता है फिर आपकी भी प्राप्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि देने से बढ़ रहा है, दुआओं का खजाना भी बढ़ रहा है, देने से तुम्हारी शक्ति भी बढ़ रही है, देने से बाप की दुआएं भी बाबा कहता है तुमको मिलती जा रही। तो इसलिए बाबा कहता है अभी ये 7 रंग, बाबा कहता है अपने जीवन में अपने हाथों से भरो। सुबह उठते हो अमृत वेले, कई लोग कपड़े अलग अलग रंगों के अलग अलग दिन पहनते हैं ना, कहते हैं बुधवार को हरा रंग पहनेंगे, शनिवार को नीला रंग पहनेंगे, वीरवार को पीला रंग पहनेंगे। भगत भी कर रहे हैं ये सब, लेकिन वहां कोई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा तन तक रह जाता है बस, अंदर कोई शक्ति थोड़ी जा रही। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे उस गुण को, उस शक्ति को, उस रंग को बाबा कहता है स्वयं के अंदर भरो। ये तुम्हारी जो ब्लैक एंड व्हाइट जीवन है, बाबा कहता है ये कलरफुल बन जाए। हाँ, तो बाबा कहता है जब जीवन में रंग आएगा, ऐसी आत्मा बाबा कहता है सहज ही सुख का, शांति का, उमंग का, उत्सव का बाबा कहता है जीवन जिएगी।
नहीं तो मांगते ही रहना एक दूसरे से कि तू अच्छी बात कर तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊं, तो थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊं, तू मेरी आज्ञा मान ले तो मैं खुश हो जाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी आत्मा दूसरे के, बाबा कहता है, वश कभी पूरी नहीं चल पाती। बच्चे छोटे होते हैं ना, डर के हमारी बातें मान लेते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, कहते हैं अब ये डरते नहीं, अब अपने मन की करते हैं। हर एक आत्मा अपने संस्कार पे जीवन जीती है और हम उनको कमांड देते 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 दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अपने मन को कमांड दो, मन तुम्हारी बात मानेगा, क्योंकि मन जानता है कि जन्म जन्म जो मैंने धक्के खाए उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ। बाबा कह रहा है ना, ये दुनिया जो है, जो आत्मा नॉलेजफुल बन गई, ये दुनिया उसके लिए असार है, कोई सार नहीं है इसके अंदर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आपको अपने अंदर इन सातों गुणों को यूज करना है। तो बाबा कहता है जितना आप यूज करते जाएंगे, आत्मा उतनी होली पवित्र बनती जाएगी, बीती को बिंदी लगाने की ताकत आती जाएगी। ऐसी आत्मा उस परमात्म रंग में खुद को रंग सकेगी, खुद रंग कर फिर दूसरों को भी रंग लगा सकेगी। तो ऐसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ हम सबको होली के ये जो रंग है, ये अपने जीवन में हम भरते चले जाएं। जब तक हमारा ये जीवन है, एक एक रंग से हम आत्माएं अपने आप को भरपूर करें, और इन रंगों से जो सुख और जो दुआएं हम दूसरों से कमा सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, उन दूसरी आत्माओं को भी सेवा के रास्ते से उस परमात्म प्रभु प्यार से जोड़ते चले जाएं। तो ऐसी सच्ची सच्ची होली हम सब मिलकर मनाएं। ओम शांति।